एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो कि चयनित विद्यालय अध्यापकों के विद्यालयों के पद स्थापन के संबंध में एक अहम जानकारी मिली है, जिसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिनांक 6/1 के संदर्भ में यह कहा गया है, जिसमें रेशनलाइजेशन को और जो विद्यालय है प्रत्येक विद्यालय में जाकर छात्रों का नामांकन, उनकी उपलब्धता, यह सब सुनिश्चित करने के बाद पद स्थापन का प्रस्ताव सामने आने की बातें हो रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सब कवर करेंगे कि बीपीएससी के टीआरई 2.0 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों के विद्यालय में पद स्थापन के संबंध में यह कौन सी नई जानकारी आज हमें सुनने को मिल रही है। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुँच सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो इसमें आप विषय देखें, द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति यानी टीआरई 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों के विद्यालयों में पदस्थापन के संबंध में प्रसंग दिया हुआ है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक संख्या, ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, जिसमें कहा गया है, महाशय, विषयांकित संदर्भ में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण यानी टीआरई 2 की शिक्षक नियुक्ति के सापेक्ष काउंसलिंग के उपरांत सफल अभ्यर्थियों को तदर्थ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। नवनियुक्त अध्यापकों के विद्यालय पद स्थापन के निमित्त रेशनलाइजेशन अर्थात जिले के प्रत्येक विद्यालय में जाकर छात्रों का नामांकन, शिक्षक की उपलब्धता, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के पद स्थापन का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से समर्पित किया जाना है। यानी रेशनलाइजेशन हम आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देते, समझा देते। रेशनलाइजेशन होता है कि एग्जैक्ट मैच होना, यानी एग्जैक्ट मैच किस तरीके से, अब यहाँ ये किस संदर्भ में लगेगा रेशनलाइजेशन, यहाँ ये इस संदर्भ में लगेगा। एग्जैक्ट मैच इस तरीके से होगा, मान लीजिए कि अगर हमने टीचर की नियुक्ति कर दी, सिर्फ रिक्ति देखी, लेकिन वास्तविकता में वहाँ बच्चों का नामांकन कितना था, जिस विषय के आप अध्यापक हैं क्या उस विषय की वहाँ पर पोस्ट थी या नहीं थी। तो यानी एग्जैक्ट मैच मिलाना है कि आप उस विद्यालय के लिए प्रत्येक पॉइंट पर सूटेबल बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, यानी एग्जैक्ट मैच मिलाना होता है रेशनलाइजेशन। तो जिले के प्रत्येक विद्यालय में जाकर पहले छात्र नामांकन, शिक्षक की उपलब्धता, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के पदस्थापन का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से समर्पित किया जाना है। जिला अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के विषयवार संख्या के आधार पर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार द्वारा एक अध्यापक को एक यूनिट मानकर, यहाँ पर फिलहाल एक जिले की कटिहार की बात हुई है और उन्होंने लेकिन यहाँ पर रेशनलाइजेशन की बात की है, का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव की जांच कर इसे वैलिडेट करते हुए विद्यालय के सामने विषयवार अंकित करने हेतु विद्यालय में जाकर यह देखना आवश्यक है कि जिस विद्यालय में जिस विषय के विद्यालय अध्यापक की यूनिट हो गई है वहाँ इस यूनिट की आवश्यकता है या नहीं है। यानी कि आप के जो इसमें बीपीएससी टीआरई 1 में जो थे और आप 2 में जो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी यूनिट को देखा जाएगा कि वो वैलिडेट है या नहीं है, यानी वैध है या नहीं है, तभी आपको स्कूल आवंटन किया जाएगा। वहाँ इस यूनिट की आवश्यकता है या नहीं, इसको देखने के बाद ही आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इस हेतु प्रखंडाधीन अवस्थित विद्यालयों के विद्यालय प्रधान की बैठक आहूत कर भी वस्तुस्थिति की स्थिति की समीक्षा की जा सकती है। जो विद्यालय प्रधान होंगे, प्रधान अध्यापक होंगे, उनसे भी इस स्थिति की समीक्षा कराई जाएगी, एक बैठक ली जाएगी तो उनसे वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यूनिट आवंटन का सबसे मूलभूत आधार यह होना चाहिए कि सबसे वरीयतम अध्यापक, अब उन्होंने यहाँ पर यूनिट आवंटन यानी विद्यालय आवंटन और यूनिट आवंटन यानी एक एक टीचर का जो वो आवंटन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट भी और बच्चे भी मायने रखेंगे, विद्यालय मायने रखेगा। सबसे मूलभूत आधार यह होना चाहिए इस आवंटन का कि सबसे वरीयतम अध्यापक को, जो यूनिट अध्यापक को बोल करके इन्होंने किया है, तो पहले आवंटित किया जाए। जैसे कि कक्षा 11-12 की यूनिट को सबसे पहले लिया जाए। यूनिट जैसे कि हम एक तरीके से पोस्ट के उसमें ले सकते हैं, जिन्होंने 11 से 12 में अप्लाई किया उस यूनिट को इन्होंने यूनिट के नाम से बुलाया, जिन्होंने 9 से 10 में अप्लाई किया वो, यानी कि पोस्ट हम जैसे आपको समझाने के लिए कर सकते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी।
तो उसी के लिए अब जो 11-12 की यूनिट को सबसे पहले विद्यालय आवंटित किया जाए। इनका कहने का मतलब है कि जिन्होंने 11-12 के लिए पीजीटी के लिए किया है, सबसे पहले उनको स्कूल आवंटित किया जाए। एंड देन जो अध्यापक 9 और 10 को संभाल सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो 11-12 है वो 9 और 10 को भी संभाल सकते हैं, यानी पढ़ा सकते हैं उन्हें, और साथ में उससे नीचे की कक्षाओं को आसानी से संभाल सकते हैं। साथ में उनका कहने का है कि 11-12 की जब यूनिट को संभालेंगे तो वो 9-10 की को भी संभाल सकता है, और उससे नीचे की क्लासेस को भी ये टीचर्स संभाल सकते हैं। यूनिट की संख्या को अंकों में यानी 1, 2, 3 में दर्शाया जाना है। अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के माध्यम से रेशनलाइजेशन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न करते हुए वैलिडेट किए जाने के निमित्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त कार्य हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर विद्यालय प्रधान के सहयोग से रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव 2 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये आदेश दे दिए गए हैं, 2 दिन का समय दिया गया है। आपका स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया चली रही है आपको पता है, उसका ही ये हिस्सा है जिसमें रेशनलाइजेशन किया जाएगा, उसको वैलिडेट किया जाएगा जो हेड टीचर होंगे उनकी बैठक कराकर। तो बैठक के आदेश हैं और उस बैठक में रेशनलाइजेशन के तरीके से, और जो बैठक में जो प्रधान अध्यापक होंगे वो इस चीज की पुष्टि करेंगे, और इसका 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के समय के अंदर ही इसको क्लियर करना होगा। और यह लेटर आप देख ही रहे होंगे, शिक्षा विभाग से यह लेटर आया है। आगे जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हम अपने चैनल के माध्यम से तुरंत आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।